dear kids, a very warm and hearty good morning to all of you. I welcome you all to my maths class. I hope you all are doing good, you all are well, you all are hale, happy and hearty. I repeat the same things in all the classes. हर क्लास में मैं एक ही बात बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करने के लिए, ठीक है। क्लास में घुसने के साथ ही एकदम पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी तो आप भी शायद बोर हो जाओगे, बोलोगे मैम तो आने के साथ ही पूछती भी नहीं है कि हम कैसे हैं और सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो आई बिलीव अभी आप सब बच्चे घर पे हो, तो सब बच्चे अभी अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चिल्ड्रन स्टे इनसाइड योर होम्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, stay safe. Okay, so let us start the class now. In my previous class, in previous few videos, few classes, we were doing the chapter addition. Okay, in yesterday's class I explained about word problems based on addition. So in addition we did क्या क्या किया हमने? We did vertical addition, we did addition on number line, we did word problems, that is addition stories, then we did addition property of 1 and 0, and we have completed the chapter. We have completed the chapter addition. Now you open page number 34 in your maths book, which is एक्टिविटी वर्कशीट 4. आप सब अपनी बुक में पेज नंबर 34 खोलो, एक्टिविटी वर्कशीट 4. एक्टिविटी वर्कशीट 4 इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर. जो भी लेसन हमने कंप्लीट किया उस पे बेस्ड है, ठीक है। नो इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेंटल मैथ्स. मेंटल मैथ्स का मतलब है एडिशन ऑफ नंबर्स विदाउट राइटिंग. जैसे अपने मन में आपको ऐड करना है, कहीं पे लिख के नहीं ऐड करना है. अगर नहीं कर पाते हो तो ऑफ कोर्स यू कैन राइट एंड ऐड, बट ट्राई कि आप उसको सोच करके ऐड कर लो, ठीक है. सो ऐड इन योर हेड एंड देन कलर द हेलीकॉप्टर. ऐड इन योर हेड मतलब वही जैसे मैंने बताया मेंटल मैथ्स, एडिंग विदाउट राइटिंग एनीवेयर. अपने दिमाग में मतलब ओरल ऐड करना है एंड देन अकॉर्डिंगली इस हेलीकॉप्टर को कलर करना है. अभी इसमें करना क्या है, इन ईच पार्ट, हेलीकॉप्टर के हर एक पार्ट में आप देखोगे कि एक एडिशन है, ठीक है. 2 नंबर्स दिए हैं, द नंबर्स आर गिवन, आपको उनको ऐड करना है, ठीक है. जो भी आंसर आता है फॉर ईच आंसर द कलर इज गिवन हियर. इफ अगर दोनों नंबर्स को, इफ आफ्टर एडिंग द 2 नंबर्स यू गेट नंबर 6, देन यू हैव टू कलर दैट पार्ट येलो. अगर एडिशन करने पे उसका आंसर 7 आता है तो आपको उस पार्ट को पिंक कलर करना है, ठीक है. अगर ग्रीन आता है तो आपको उस पार्ट को 8 आता है, सॉरी, तो उस पार्ट को ग्रीन कलर करना है, ठीक है. अगर आंसर आपका 8 आता है तो आपको उस पार्ट को, यू हैव टू कलर दैट पार्ट ग्रीन. एंड इफ योर आंसर इज 9 देन यू हैव टू कलर दैट पार्ट ब्लू. सो देयर आर 4 कलर्स, येलो, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू. ओके, नाउ ट्राई टू ऐड द नंबर्स विदाउट राइटिंग. कहीं पे उसको लिखे बिना आप ऐड करने की कोशिश करोगे, ठीक है. इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि आपको ओरल एडिशन भी आ जाए. एडिशन लाइंस खींच के तो एडिशन सब कर लेंगे. जैसे सपोज यू हैव टू ऐड 6 + 3, ओके. सो लाइन खींच के या फिंगर्स पे तो हम सब कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 6 + 3 = 9.
लाइंस खींच के सब बच्चे कर लेंगे एडिशन, आप अपने फिंगर्स पे भी एडिशन कर लोगे। लेकिन इस एक्टिविटी से आपको क्या सिखाना है? टू ऐड द नंबर्स ओरली। आपको कहीं पे अगर सपोज ऐसा होता है कि आपके पास पेपर नहीं है, आप नहीं लिख के कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स पेपर अगर नहीं भी होता है तो फिंगर्स तो हर समय हमारे पास है, हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। बट इफ यू लर्न टू ऐड टू नंबर्स मेंटली ऑल्सो, दैट मीन्स विदाउट यूजिंग योर फिंगर्स और विदाउट राइटिंग ऑन पेपर, तो वो तो और भी अच्छी बात है ना। एडिशन करने का एक और तरीका पता चल गया हमें। सो इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव मतलब इस एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या सिखाना है? आपको सिखाना है टू ऐड मेंटली, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप सबको ऐड करके पहले सबका आंसर लिखोगे, डायरेक्टली कलर नहीं करोगे, ठीक है। जैसे 3 + 6 = 9 आता है, ये ब्लू कलर किया हुआ है। फर्स्ट आप सब में ऐड करके उसका आंसर लिखोगे पहले, ठीक है। आंसर लिखने के बाद आप इससे कलर से मैच करके फिर कलर स्टार्ट करोगे, ठीक है। सम अगर लिख लोगे तो आपको पता रहेगा कि करेक्ट है। वैसे अगर सम नहीं भी लिखते हो तो भी आप कर सकते हो। जैसे 4 + 5 काउंट करके मुझे बताओ कितना होगा? 4 + 5 is 9, so you have to color it 9, ठीक है। तो सम लिख भी सकते हो, सम नहीं भी लिख सकते हो। सम इज द आंसर। व्हेन वी ऐड टू नंबर्स को ऐड करने पे जो थर्ड नंबर मिलता है, दिस नंबर इज द सम, ठीक है। जो थर्ड नंबर आता है उसको कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। सो दिस इज द सम, फाइन। इसी तरह से आपको क्या करना है? सारे पहले टोटल करके देखना है। ट्राई टू ऐड द नंबर्स मेंटली। कोशिश करो कि सारे नंबर्स आप मेंटली ऐड करो। कोई जल्दी नहीं है कि मुझे अभी तुरंत इसको खत्म करना है। ट्राई टू ऐड ऑल द नंबर्स मेंटली, बिना उसको कहीं लिखे, बिना लाइन ड्रॉ किए, बिना फिंगर यूज किए। कोशिश करो कि आप सारे यू ऐड ऑल द नंबर्स मेंटली सबको ऐड करके फिर अकॉर्डिंगली जो भी आंसर आता है उस आंसर से मैच करके आपको वो कलर यहाँ फिल करना है। आफ्टर एडिंग एंड आफ्टर कलरिंग दिस हेलीकॉप्टर, व्हाट विल यू गेट? क्या मिलेगा? एक कलरफुल हेलीकॉप्टर, ठीक है। यू विल गेट अ कलरफुल हेलीकॉप्टर, ठीक है ना। सो दिस इज द एक्टिविटी। नाउ टुडे we will start a new chapter। आज हम सिंस एडिशन चैप्टर ओवर हो गया है, अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे। इट इज योर बर्थडे। आप अपनी बर्थडे के दिन क्लास में टॉफीज लेकर जाते हो, है ना। क्लास में टॉफीज लेकर जाते हो, चॉकलेट्स लेकर जाते हो, बच्चों को चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप। यू डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज टू द चिल्ड्रेन, ओके। सपोज का मतलब होता है मान लो। अब मुझे तो ये नहीं पता कि आपकी क्लास में एग्जैक्टली कितने बच्चे हैं। मान लो आपने चलो अपनी बर्थडे पे आपने अपने 9 फ्रेंड्स को बुलाया, ठीक है। आपके 9 फ्रेंड्स आपकी बर्थडे पे आ गए एंड यू आर ऑल्सो देयर, आप भी हो। तो आपको लेकर के 9 बच्चे और आप सबको लेकर के कितने बच्चे हो गए? 9 फ्रेंड्स एंड प्लस यू। अभी इसमें पहले एडिशन करो। 9 फ्रेंड्स हैं और उसमें एक आप भी हो, तो 9 + 1 is 10, ठीक है ना। दैट मीन्स 10 चिल्ड्रेन आर देयर। यू हैव 10 टॉफीज, ठीक है। 10 टॉफीज आपके पास। आपको हर एक बच्चे को एक एक टॉफीज देनी है। आपने सबको एक एक टॉफी, पहले आपके पास 10 टॉफीज थी, यू हैड 10 टॉफीज, ठीक है। फिर आपने अपने हर एक फ्रेंड को एक एक टॉफी दे दी। तो एक फ्रेंड को एक टॉफी दिया तो 10 में से एक टॉफी निकल गई। हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट? 10 में से आपने एक को टॉफी दे दिया। सपोज ये 10 टॉफीज है, ठीक है। दीज आर
10 टॉफीज, तो यू गेव 1 टॉफी टू वन ऑफ योर फ्रेंड, एक फ्रेंड को एक टॉफी दे दिया, सो एक टॉफी निकल गई। ओके, ऐसे करते हैं। चलो, देन आपने अपने एक फ्रेंड को और टॉफी दे दी, तो अभी 2 टॉफी निकल गई। हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट नाउ? कितनी बची? 5 and 3। अभी 8 टॉफीज बची। फिर ऐसे करते करते सबको एक एक टॉफीज देते गए। एक टॉफी दिया तो 7 बची, फिर एक टॉफी दिया तो 6 बची, देन अगेन ऐसे करते करते 5 बची, फिर एक टॉफी दे दिया 4 बची, फिर एक और टॉफी दे दिया 3, एक और दिया 2, एक और दिया 1। सो नाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 9 टॉफीज। 10 में से आपने अपने 9 फ्रेंड्स को टॉफीज दे दिया, तो कितनी टॉफीज बची? ओनली 1। ठीक है, तो 10 में से जब 9 टॉफीज आपकी निकल गई, तो आपके पास कितनी टॉफीज बची? ओनली 1। अपने लिए भी तो एक टॉफी रखनी है ना, तो 10 में से जब 9 टॉफीज निकल गई, तो आपके पास सिर्फ 8 टॉफीज बची। तो ये आपने क्या किया? आप अपने पास से टॉफीज को आप देते गए। यू केप्ट ऑन गिविंग टॉफीज टू योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड्स को टॉफीज देते गए। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, निकालना। चैप्टर 4 इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 1 to 10। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है घटाना। जैसे हमने एडिशन किया था, ऐड मतलब जोड़ना, 2 नंबर्स को ऐड करना, ऐड 2 नंबर्स, ऐड 5 and 1, दैट मीन्स 5 और 1 को हमें ऐड करना है। हमने 2 नंबर्स को ऐड किया, या हमने 2 ग्रुप को ऐड किया, ग्रुप में जो चीजें हैं हमने उनको ऐड किया। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ एडिशन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसमें से निकाल देना, निकाल देना या पार्टीशन अलग अलग कर देना। ठीक है, घटा देना। एडिशन का ठीक ऑपोजिट है सब्ट्रैक्शन। एडिशन में जैसे हम मिलाते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम अलग अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं या निकाल देते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि आपके पास यू हैव गॉट 10 टॉफीज। 10 टॉफीज है, आपने अपने 9 फ्रेंड्स को बुलाया था बर्थडे में, तो सबको एक एक टॉफी दे दिया, तो आपके पास टॉफीज कम होती गई ना। आपके पास से टॉफी एक एक टॉफी निकलती गई और एक टॉफीज कम होती गई, और लास्ट में कितनी टॉफी बची? ओनली 1। जब अपने सारे फ्रेंड्स को 9 फ्रेंड्स को आपने टॉफी दे दिया, तो आपके पास जस्ट एक टॉफी बची। अपने लिए भी तो एक टॉफी चाहिए ना, तो यू वर लेफ्ट विद जस्ट 1 टॉफी। अपने लिए एक टॉफी बची खाने के लिए। ओके, सो क्या हुआ इसमें? आपने क्या किया? आप टॉफीज को निकालते गए, आप टॉफीज को अलग अलग करते गए ना। उसमें से आपके पास से 10 टॉफीज में से एक एक करके टॉफीज निकलती गई। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसको अलग करना या ग्रुप में से चीजें निकाल देना। ठीक है ना? सपोज यू हैव 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 बॉल्स आपके पास। यू हैव गॉट 4 बॉल्स। कहीं से 4 बॉल्स आ गई, मम्मी ने भी दे दिया, पापा ने भी दे दिया, दादाजी ने भी दे दिया, दादी जी ने भी दे दिया, 4 बॉल्स आ गई। ठीक है, नाउ योर यंगर सिस्टर से, आपकी छोटी बहन बोलती है भैया मुझे एक बॉल दे दो, एक बॉल मुझे दे दो। ठीक है, आपकी छोटी सिस्टर ने एक बॉल मांग लिया, तो इसमें से आपने एक बॉल अपनी छोटी सिस्टर को दे दिया। ये बॉल आपने निकाल करके अपनी छोटी सिस्टर को दे दिया, तो क्या हुआ? ये बॉल आपके पास से निकल गई, है ना? यू हैड 4 बॉल्स, 1, 2, 3, 4। अभी छोटी सिस्टर ने एक बॉल मांगा, तो आपने एक बॉल छोटी सिस्टर को दे दिया। ठीक है, तो
छोटी सिस्टर को जब दे दिया तो ये वाली बॉल तो आपके पास से निकल गई, ये बॉल निकल गई, तो यू आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी बॉल्स? यू आर लेफ्ट विथ 1 2 3, 3 बॉल्स बची ना। जब एक बॉल छोटी सिस्टर को दे दिया तो क्या हुआ, आपके पास जो 4 बॉल्स थी, यू हैड 4 बॉल्स, 4 बॉल में से एक बॉल निकल गई, तो यू आर लेफ्ट विथ 3 बॉल्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 4 में से 1 बॉल निकल गई तो टोटल नंबर कम हो गया। पहले 4 थी, अभी आपके पास 3 बॉल्स बची। सपोज एक बॉल आपने किसी और को दे दिया, ये बॉल आपने अपने एक फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, ये बॉल अपने एक फ्रेंड को दे दिया। सो नाउ यू आर लेफ्ट विथ हाउ मेनी बॉल्स? यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 बॉल्स नाउ। यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 बॉल्स नाउ। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नंबर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, नंबर कीप ऑन रिड्यूसिंग, नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर दिस इज अ फ्रूट बास्केट। ठीक है, ये एक बास्केट है एंड 1 how many oranges can you see? 1 2 3 4 5 6, you can see 6 oranges। ठीक है, तो अभी इस फ्रूट बास्केट में देयर आर 6 oranges, देयर आर 6 oranges in this fruit basket। इस फ्रूट बास्केट में 6 oranges है। आपको बहुत मन हुआ एक ऑरेंज खाने का, तो यू पिक्ड अप 1 orange, एक ऑरेंज उठाया और खा लिया। अभी जब एक ऑरेंज उठाया, सपोज यहां से ये एक ऑरेंज उठा लिया। ठीक है, सो नाउ हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट? 1 2 3 4 5। अभी कितने ऑरेंजेस बचे? 5 ऑरेंजेस। मतलब 6 ऑरेंजेस में से एक ऑरेंज निकल गया, 6 ऑरेंज में से एक ऑरेंज निकल गया, तो वी आर लेफ्ट विथ 5 ऑरेंजेस। सपोज ये पूरे 6 ऑरेंजेस थे, पूरे 6 ऑरेंजेस हैं। आप और आपका एक और फ्रेंड आए, दोनों ने इसमें से एक एक ऑरेंज उठा लिया। ठीक है, सो दोनों ने जब एक एक ऑरेंज उठा लिया, एक ऑरेंज आपने उठाया, एक ऑरेंज आपके फ्रेंड ने उठाया। ठीक है, 2 ऑरेंजेस निकाल लिए। सो नाउ हाउ मेनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट? अभी कितने ऑरेंजेस बचे? 1 2 3 4, ओनली 4 ऑरेंजेस आर लेफ्ट नाउ। तो क्या हो रहा है, टोटल में से हम जब किसी नंबर को, कुछ चीजों को अलग कर देते हैं और वी पार्टीशन देम, मतलब उनको हम अलग कर देते हैं या निकाल देते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना, एडिशन मतलब टू ब्रिंग टुगेदर, जोड़ना। सब्ट्रैक्शन मीन्स टू पार्ट, अलग अलग कर देना। ठीक है, या उसमें से टू टेक अवे, सब्ट्रैक्शन को बोलते हैं टू टेक अवे। यहाँ पे 6 ऑरेंजेस में से आपने कितने ऑरेंजेस ले लिए? फ्रॉम 6 ऑरेंजेस यू टुक अवे 2 ऑरेंजेस। 6 ऑरेंजेस में से यू टुक अवे 2 ऑरेंजेस। आपने जब 2 ऑरेंजेस निकाल लिए तो कितने ऑरेंजेस बचे? ओनली 4। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे, टेक अवे, निकाल लेना। अभी सबको समझ में आ गया? आई होप सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं समझ में आ गया सबको। नाउ वी विल डू सम एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने ये बताया, कुछ और भी एग्जाम्पल्स करेंगे। सो आउट ऑफ फर्स्ट देयर वर 6 ऑरेंजेस। ठीक है, out of 6 oranges I take away 2 from 6 oranges I take away 2। Now let me see it.
टोटल पहले कितने ऑरेंजेस थे? आई हैड 6 ऑरेंजेस. बास्केट में देयर आर 6 ऑरेंजेस इन द बास्केट. तो फ्रॉम 6 ऑरेंजेस आपने और आपके फ्रेंड ने, यू एंड योर फ्रेंड, यू टुक अवे 2 ऑरेंजेस. तो फ्रॉम 6 ऑरेंजेस टेक अवे 2. यहां से 1 and 2 ऑरेंजेस ले लिए. तो कितने बचे? फ्रॉम 6 ऑरेंजेस टेक अवे 2 लीव्स. लीव मतलब कितने बचे? तो जब 6 ऑरेंजेस में से आपने 2 निकाल लिए तो कितने ऑरेंजेस बचे? 1 2 3 4 लीव्स 4. ओके, सो हाउ डू वी राइट दिस? जब इसको अगर हमें सब्ट्रैक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम 6 ऑरेंजेस in place of take away, in place of take away we put the sign of subtraction which is like this. एक जैसे लाइन खींचते हैं horizontal line, this is the sign of subtraction. ठीक है, take away की जगह हम subtraction का साइन बनाते हैं. from 6 oranges take away 2 leaves. leaves मतलब is equal to, मतलब जब हमने 6 में से 2 ऑरेंजेस ले लिए तो कितने ऑरेंजेस बचे? 4. जैसे एडिशन में हमने किया था 2 and 4 makes 6. तो makes की जगह हमने and की जगह हमने प्लस का साइन लगाया. जैसे हमने एडिशन में लिखा था ना 2 and 4 makes 6. so 2 and की जगह हमने किसका साइन बनाया था? प्लस. 4 makes की जगह is equal to 6. So 2 and 4 make 6. From 6 subtraction में क्या है? From 6 take away 2 leaves 4. 6 को as it is 6 लिखेंगे. take away का मतलब है हमने निकाल दिए. तो take away की जगह हम माइनस का साइन लगाएंगे. take away 2 as it is लिखेंगे. leaves की जगह is equal to का साइन लगाएंगे. leaves 4. ठीक है, so यहाँ भी आप you can count here 1 2 3 4 5 6 and out of these 6 oranges you have taken 1 2. अभी कितने ऑरेंजेस बचे? 1 2 3 4. so from 6 when you take away 2 you are left with 4. okay, let us do one more example. How many glasses can you count? 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, there are 7 glasses. Out of these 7 glasses, if I take away 3 glasses, so from 7 take away 3. If I take away 3 glasses, 1 2 3 glasses मैंने निकाल लिया. तो I am left with how many glasses? 1 2 3 4. कितने glasses बचे? 4. तो from 7 take away 3 leaves 4. मतलब 7 में से जब हमने 3 glasses निकाल दिए तो हमारे पास कितने glasses बचे? 1 2 3 4. ओके, फ्रॉम 7 टेक अवे इसको हम कैसे लिखेंगे? फ्रॉम 7 टेक अवे मतलब माइनस. फ्रॉम 7 टेक अवे 3. दिस इज 3. फ्रॉम 7 टेक अवे 3 लीव्स की जगह वी विल पुट द साइन ऑफ इज इक्वल टू. तो 7 में से हमने 3 निकाल दिया तो हाउ मेनी ग्लासेस आर लेफ्ट? 4. सो दिस इज सब्ट्रैक्शन. मतलब हम क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग आउट थिंग्स फ्रॉम अ ग्रुप. जैसे ये ग्रुप ऑफ ग्लास है, 7 ग्लासेस आर देयर इन दिस ग्रुप. इस ग्रुप में से मैंने 3 ग्लासेस निकाल दिए. ओके, सो 3 ग्लासेस मैंने निकाल दिए तो आई एम लेफ्ट विथ 1 2 3 4 ग्लासेस. ओके, क्लियर? ये सबको समझ में आ गया ना?
सो दिस इज हाउ वी राइट 7. पहले हमने क्या लिखा, 7 लिखा, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस. यहाँ पे कितने ग्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ग्लासेस हैं. तो पहले हमने लिखा 7. 7 में से हमने 3 ग्लासेस निकाल लिए, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, -3. ठीक है. 7 में से पहले टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस पहले हम लिखेंगे, पहले जितनी भी चीजें हैं पहले हम वो वाला नंबर लिखते हैं. उसमें से जितनी चीजें हमने निकाल दिया. हियर आई हैव टेकन आउट 3 ग्लासेस. उसके बाद मैंने क्या लिखा, 7 - 3. ठीक है. उसके बाद मैंने 3 लिखा एंड इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर हमने इज इक्वल टू का साइन हमने पढ़ा था एडिशन में. इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर लिखेंगे, जितने ग्लासेस बच गए. ओके. 1 2 3 4. 4 glasses are left, so I have written here 4. ठीक है. एक और एग्जाम्पल करूंगी so that it is clear to you all, अच्छे से समझ में आ जाए. How many ice creams can you count? 1 2 3 4 5. 5 ice creams are there. ठीक है. अभी कितनी आइस क्रीम्स है, फ्रॉम 5 आइस क्रीम्स आर देयर. ठीक है. इसमें से मैंने 3 आइस क्रीम्स दे दी अपने फ्रेंड्स को. ठीक है. फ्रॉम 5 आइस क्रीम्स आई गिव अवे 1 2 3 आइस क्रीम्स मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दी. तो फ्रॉम 5 टेक अवे 3. फ्रॉम 5 टेक अवे 3 लीव्स. जब मैंने 5 में से 3 आइसक्रीम्स दे दी तो मेरे पास कितनी आइसक्रीम्स बची, आई एम लेफ्ट विथ 1 2. ये 1 2 3 आइसक्रीम्स मैंने दे दिया, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 2. So from 5 take away 3 leaves 2. मतलब 5 में से मैंने जब 3 आइसक्रीम्स निकाल दिया, 3 आइसक्रीम्स मैंने अपने फ्रेंड्स को दे दिया because they also wanted to eat ice cream. तो मैंने 5 में से 5 आइसक्रीम तो मैं नहीं खा सकती हूँ, है ना. 5 आइसक्रीम we cannot eat. तो 5 में से खा सकते हैं but not at the same time. तो 5 में से मैंने 3 आइसक्रीम्स अपने फ्रेंड्स को दे दिया. ठीक है. तो आई एम लेफ्ट विथ 2 आइसक्रीम. सो हाउ डू वी राइट दिस, फ्रॉम 5 तो हम एज इट इज लिखेंगे. टेक अवे का मतलब -3. लीव की जगह वी विल पुट द साइन ऑफ इज इक्वल टू 5 - 3 लीव्स 2. 5 - 3 इज इक्वल टू 2. ठीक है. मतलब 5 आइसक्रीम्स में से मैंने 3 आइसक्रीम्स निकाल दिया, तो मेरे पास कितनी बची, मेरे पास 2 आइसक्रीम्स बची. ठीक है. सो दिस इज सब्ट्रैक्शन. हम एक कलेक्शन ऑफ, जैसे एक चीजों का कुछ, किसी भी चीज का जो ग्रुप है, जो कलेक्शन है, उसमें से हम कुछ चीजें निकाल दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टीशनिंग ऑफ अ कलेक्शन. पार्टीशन का मतलब है अलग अलग करना. ठीक है. So when we are taking away something from a group, we say partitioning of a collection. मतलब एक कलेक्शन को पार्टीशन करना. ठीक है. उसमें से चीजें निकाल देना, अलग करना. So this is called partitioning of a collection. मतलब उस ग्रुप में जितनी भी चीजें हैं उनमें से हमने कुछ चीजों को निकाल दिया, तो हमारे पास कितनी चीजें बची. So I hope children this is clear to you. मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स बताए. अभी जब आप वीडियो देखोगे, इसको केयरफुली देखोगे, और इसमें अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है कि मैम यहाँ पे माइनस का साइन कैसे आया,
यहाँ पे इज इक्वल टू क्यों लिखा, ये नंबर यहाँ पे कैसे आया, तो आप मुझे नेक्स्ट डे क्लास में पूछोगे. Okay children, so today I will not start the exercise. I will start the exercise in my next class. Okay, so thank you for attending the class. Thank you children.